हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप और भी वीडियो देख सकते हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं आपके लिए। गुड मॉर्निंग। जैसे हम सबको पता है व्यापम का एग्ज़ाम होने वाला है। राजस्थान पुलिस, राजस्थान पीएससी, राजस्थान रेंजर, मध्य प्रदेश का रेंजर, उत्तर प्रदेश का पीसीएस, इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम देखते हैं क्लॉक है। क्लॉक कैसे तैयार करें, यानी क्लॉक का जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम देगा आपको। तो एक क्वेश्चन के लिए पढ़ रहा हूँ और अपन जो तैयारी कर रहे हैं, मैं 10 टॉपिक रीजनिंग के वो पढ़ाने वाला हूँ आप सबको, जिससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं और एक नहीं बहुत सारे। तो पहले कैसे स्ट्रेटजी तैयार है, सबसे पहले सिर्फ 4 पैटर्न समझाऊंगा। 4 पैटर्न के अलावा आपको कोई पैटर्न की ज़रूरत ही नहीं पड़नी घड़ी में, और 4 तैयार करो, घड़ी हमेशा आपकी तैयार रहेगी। आप मेरे ग्रुप से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा आप उससे जुड़ सकते हो। ये कंटेंट जो है आप ले सकते हैं जिससे अपनी तैयारी हो सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री बनेगी, ये जरूरी है। तो 1 मिनट्स में इक्वल टू 6 डिग्री का एंगल बनेगा। एक आपको पैटर्न आता है कि फाइंड आउट द एंगल, यानी आपको कुछ वैल्यूज दी जाएगी, उस वैल्यू के आधार पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है। मैं इसके 2 मेथड बता रहा हूँ। ये जो मेथड है इससे ऑलमोस्ट आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा, बस एक बार समझना है। मिनट इंटू 6 डिग्री, यानी जितने आपको मिनट्स टाइमिंग में है 2:20 ऐसा समथिंग एक क्वेश्चन ऐसे आया, तो 20 इंटू 6 डिग्री कर दीजिए। अब 2 बजकर, यानी 2 बजकर मिनट्स बीट बाय 60 और 30 डिग्री, ये फॉर्मूला हो गया। एंड मिनट इंटू 60 डिग्री, जितना हमें आवर्स में टाइम दिया है, h बजकर मिनट इंटू 60 और 30 करना है। अब बेसिकली हम आते हैं क्वेश्चन पर। 7:20 पर घड़ी की सुई कितने मिनट और घंटे के मध्य का कोण बनाएगा, यानी यहाँ अपन को एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ मिनट कितने दिए अपन को 20, तो 20 इंटू कितने करने हैं 6 डिग्री से। फिर कितने बजकर टाइमिंग दिया है आवर 7 ओवर, तो 7 बजकर कितने मिनट अपने को 20 दिए, डिवाइड बाय 60 और 30, ये काटेंगे तो 1/3। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 7 × 21, और जो 1 आया उसको हम एडिशन, यानी ये जो बन रही है अपनी मिश्रित फ्रैक्शन, यानी जो मिक्स फ्रैक्शन, उसमें ये क्रिएट होगा। तो 22 डिवाइड बाय 3, तो इससे काटेंगे 10 डिग्री, तो 220, 100 डिफरेंस देंगे दोनों का। अब यहाँ माइनस का तो पूछेगा नहीं समय आपसे, तो जो बड़ा वैल्यू हो उसको इसमें से माइनस कर दी जाए। अब ये पैटर्न के बाद एक और बहुत जनरल सा पैटर्न है, आप इस फॉर्मूले को ले लीजिए। इस फॉर्मूले में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो 60 इंटू आवर माइनस 11 मिनट 2 सेकेंड, जो हमने पीछे किया उसी का ये डबल ऑफ रूप है, ठीक। 60 आवर माइनस 11 मिनट डिवाइड बाय 2, तो आवर दिए थे हमको 7 और मिनट दिए 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 420 और 220 आएगा, डिवाइड बाय 2 यानी 100 इससे भी आया। तो एक तो ये आपको एंगल फाइंड आउट करना आना ही चाहिए। ये 2 पैटर्न है। तीसरा पैटर्न नंबर 2, जब समय और एंगल दोनों दिए हैं और मिनट्स और आवर्स की सुई आपस में कब एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, यानी कब एक दूसरे के पास आपस में आकर मिलना है। तो h बजकर 2/11 h इंटू 30 मिनट्स प्लस माइनस एंगल। एक और चीज़ आप मेरे को अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं अभी तक वहाँ 5 कोर्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से भी मेरा जो कंटेंट है एमपी डाला हूँ, एमपी का कोई क्वेश्चन है वो 5 टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर h बजकर 2/11, वहाँ 11/2 था, यहाँ उल्टा हो गया है, h 30 मिनट, एंगल दिया प्लस माइनस रखना है अपन को, ठीक। अगर परपेंडिकुलर राइट एंगल अपन को दिया गया है तो a बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार अपन को रिजु रेखा और सीधी रेखा दी गई है ऐसे, तो a बराबर आएगा हमारा 180 डिग्री।
अगर मिनट्स आपको मान लीजिए 5 मिनट्स घड़ी धीमे चल रही है या तेज चल रही है, तो उस मिनट्स को भी हम एंगल में चेंज करेंगे। जैसे अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन है और उसी को मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, बस एक सवाल समझ लो, 3 सवाल करने और 3 से कैलेंडर खत्म। 4 बजे और 4:30 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत हैं, तो बताइए कितना एंगल क्रिएट होगा। 4:02 30 क्यों रख रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि जितने टाइमिंग दी जाए उसका मल्टीप्लाई करना है, इसलिए तो h दिया है अपन को 4 और इसके बीच में दिया, परपेंडिकुलर आया है तो 90 डिग्री लगाया। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 90 लेते हैं तो 420 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 4:38 सही 2/11। इसी प्रकार अगर माइनस यूज करते हैं 90 को, तो 4:05 सही 5/11। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लें। प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं और 12 आवर में 11 बार मिली हैं। जब घड़ी दोनों सुइयां 24 घंटे में होंगी तो ऑब्वियसली 22 बार मिलना है, और इन दोनों के मध्य जो एंगल होगा हमारा 0 डिग्री। तो डायरेक्ट याद करना था, इनकेस कभी पूछ ले आपसे। अब ये क्वेश्चन पैटर्न ये है, क्वेश्चन पैटर्न वही है, बस आपको एक नई कंसेप्ट उसने इसमें जोड़ दिया है। 3 और 4 के मध्य घड़ी की सुइयां इक्वल, तो 5 मिनट दूर देरी से चल रही है, तो 5 मिनट को पहले अगर हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर लें, 1 मिनट बराबर जानते हैं हम 6 डिग्री, तो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, जो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर बताई। प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे तो हमारा ये आंसर आना है, और एक बार माइनस लेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब आता है पैटर्न नंबर 4, और ये अधिकतर रेल व्यापम पूछता है इसको। 10:30 बज रहे हैं तो दर्पण में, यानी 10:15 का टाइमिंग और दर्पण मान लो मेरा इधर लगा है, तो उसमें क्या एंगल होगा। अगर मैं जे है अपना राइट में, इस वक्त राइट का क्या जाएगा हमेशा लेफ्ट, ठीक, और लेफ्ट का कहाँ जाएगा राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा 1:45। लेकिन इसमें सोचना ज़्यादा है, सोचे क्यों, घटाना सीख लेते हैं। ठीक, अपन हमेशा 12 बजाएं, और 12 बजा के ना क्या मैं इस एंगल को ऐसे लिख सकता है 11 सही 60, क्यों, तब भी 1 घंटा में इधर कर दूंगा 12 हो जाएंगे, तो मेरे को यहां से घटाना आसान हो जाएगा। 10 15 दिया है तो ये बच्चा अपना 45, यहां से 1, तो ये आ गया हमारा टाइमिंग। अगर 10 से ऊपर का टाइमिंग होती तो हम 24 में से माइनस करना होता, यानी 23 सही। ये जैसे मैं दे 12 से 12:40 हो रहा है, तो यहाँ मैं 24 किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 सही 60। ठीक, तो अब 12:40 दे रहा है तो भैया सीधी वैल्यू पुट करो आप 40, 0 6 में से 4 गए 2, यहाँ 1, और ये अपना आंसर। लेकिन अगर जल का प्रतिबिंब पूछ ले तो दिक्कत आ जाएगी, फिर अपन फंस सकते हैं। तो जल का क्या करें, सीधा ये बनने 8:20 बटाए, तो याद रखें नीचे का ऊपर जाएगा, यानी ये अभी 4 पर है तो यहां मैं मारूं तो ये 2 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2, और ये 8 पे था तो ये कहाँ आ जाएगा 10 पर, तो 10:02, 10:10 अपने इसका एंगल जो टाइमिंग आएगी वो हमारा आंसर आएगा। ये हुई आपकी क्लॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल बटन जो है, बेल बटन उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको कल की डाइस की जो प्रॉपर सीट है वो मिल जाएगी, और ग्रुप में जुड़ें जिससे आप ये डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं।